तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। चूरू में बोरवेल में एक 3 साल का मासूम गिर गया है। खेत में बने बोरवेल में ये मासूम गिरा है। तो चूरू से ये बड़ी खबर, बोरवेल में 3 साल का मासूम गिर गया है। करीब 180 फीट इस बोरवेल की गहराई है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। विदासर के ढाणी कालेरा गांव की यह घटना है। जी हां, तो चूरू से यह बड़ी खबर, जहां बोरवेल में 3 साल का मासूम गिर गया है। इस बोरवेल की गहराई 180 फीट बताई जा रही है। मौके पर प्रशासन मौजूद है, पुलिस मौजूद है और बच्चे को बाहर निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 694 पहुंची। अब तक 16 लोगों की मौत, कोरोना से मौत, 44 लोगों कोरोना के इलाज से ठीक हो चुके हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 694 पहुंच गई है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 44 लोग कोरोना के इलाज से ठीक हो गए हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से 20,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं। दुनिया भर में कोरोना से 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्पेन की बात करें तो 24 घंटे में 442 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक 1037 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली की बात करें तो वहां भी 7,503 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जयपुर में कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। राशन की सभी दुकानें खुली रहेंगी, दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी, ऑफिस, संस्थाएं, फैक्ट्रियां कुछ खुली रहेंगी। कर्मचारी आईडी दिखाकर ऑफिस जा सकते हैं। तो जयपुर में कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट, राशन की सभी दुकानें खुली रहेंगी। जैसा कि लगातार कोशिश की जा रही है कि हर जरूरी चीज लोगों तक पहुंचाई जा सके, इस लॉकडाउन में किसी को किसी तरह की मुश्किल ना हो, इसीलिए राशन की सभी दुकानें खुली रहेंगी, दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा ऑफिस, संस्थाएं, फैक्ट्रियां कुछ हद तक खुली रहेंगी। कर्मचारी आईडी दिखाकर ऑफिस जा सकते हैं। वहीं मीडिया, मेडिकल को आने जाने के लिए छूट दी गई है। एसीएस गृह राजीव ने इसकी जानकारी दी। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति लगातार की जा रही है। एसीएस गृह राजीव का यह कहना है, पूरी सप्लाई की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सारी शॉप्स जो हैं वो जो इसेंशियल आइटम्स, खाद्य सामग्री आदि से, मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई हैं, वो खुली रहेंगी। कोई इनका समय नहीं तय किया है। यदि ये चाहें तो 24 घंटे भी खुली रहेंगी। और इसका उद्देश्य ये है कि लोग तसल्ली से कम संख्या में जब चाहें वहां से ले सकते हैं। किसी को मैं सबसे अपील करता हूं, किसी को ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं समझना चाहिए। किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो पूरी सप्लाई चेन है, फैक्ट्री से, गोदाम से, डिपो से लेके दुकान तक, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास सब कुछ है। अगले 21 दिन तक एक पूरी विशेषज्ञ टीम भी इस पे बैठी हुई है कि कौन सी सप्लाई चेन को और बढ़ाना है। तो जनता को किसी प्रकार की आशंका नहीं करनी है और इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके वो परचेज करें। तो एसीएस गृह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर जरूरी चीज लगातार जारी रहेगी, किसी को परेशान नहीं होने देंगे और हर चीज की आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ कोरोना फाइटर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सफाई कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर के लिए पैसा दिया जाएगा। स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी पैसा मिलेगा। हर एक कर्मचारी को मिलेंगे 1,000 रुपए। तो कोरोना फाइटर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सफाई कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर के लिए पैसा दिया जाएगा। स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी पैसा मिलेगा। हर एक कर्मचारी को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। पूरे राज्य में ये आदेश लागू हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट की वजह से परेशान हो रहे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में गरीबों के लिए रोजाना के खाने पीने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी है।
लॉकडाउन की सारी टेंशन खत्म हो गई। रोजी रोटी की सारी परेशानी दूर हो गई। राशन, गैस और पैसे का सरकारी इंतजाम। लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी की टेंशन न हो, केंद्र सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब लोगों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। Package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crore. केंद्र सरकार की ओर से गरीब और किसानों के लिए जिस राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक मनरेगा में 5 करोड़ मजदूरों को 182 की जगह 202 रुपए मजदूरी मिलेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को सम्मान निधि के 2,000 रुपए मिलेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। आशा कार्यकर्ता समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा मिलेगा। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल जीविका योजना में अब 20 लाख का जमानत फ्री लोन ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से या 3 महीने की सैलरी से 75% एडवांस ले सकेंगे। 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में अगले 3 महीने तक 12 + 12% ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती है और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1,000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग इनको इसका लाभ मिलेगा। कोरोना संकट की वजह से देश और आपकी आर्थिक सेहत खराब न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बारी आपकी है कि लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें और कोरोना संकट से देश को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। राज्यों में कोई दिक्कत नहीं हो और लगातार राज्यों से ग्राउंड फीडबैक लेने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को राज्य का प्रभारी बनाया। इन मंत्रियों को राज्य के हर जिले के डीएम और अधिकारियों से रोज बात करनी है। वहीं मंत्रियों को जिन राज्यों की जिम्मेदारी दी, उन्हें हर दिन पीएमओ को कोरोना वायरस के संक्रमण पर अपडेट और बचाव के काम का अपडेट देना होगा। तो राजस्थान और पंजाब की जिम्मेदारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को है। असम की जिम्मेदारी रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को मिली है। तो वहीं यूपी की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, कृष्णपाल गुर्जर को मिली है। बिहार की बात करें तो ये जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान को मिली है। ओडिशा की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा को मिली है। झारखंड की जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी को, तो वहीं महाराष्ट्र की जिम्मेदारी नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर को मिली है।
एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन भी किया है, लेकिन लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में भी कई जिलों में लॉकडाउन के दौरान कई तरह की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। कहीं अस्पतालों में रोबोट मरीजों की देखभाल में जुटे हैं, तो कहीं लॉकडाउन को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी, तो वहीं लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर भी घूमते नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है, आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का ये सबसे बेहतर तरीका है। और हां, अगर हमारी टीम पर ये जिम्मेदारी नहीं होती, खबरों की जिम्मेदारी नहीं होती, तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।